अपने आप को किसी से कम नहीं समझे। कहते हैं ना, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। एक व्यक्ति रोज पत्थर तोड़ने का काम करता था। वह घर से थोड़ा दूर बड़े से पर्वत के पत्थर तोड़ता और अपना जीवन यापन करता था। एक दिन उस व्यक्ति ने सोचा कि क्या हम जीवन भर यही काम करते रहेंगे? क्या हमारी जिंदगी में भी कभी आराम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बात सुनते ही उसके मन में एक असंतुष्टि सी भावना उत्पन्न हो गई। वो सोचने लगा कि वह अपने आप को कोसने लगा। साथ ही असंतुष्टि की भावना के कारण उसे रातों को नींद आना बंद हो गया। वह हमेशा सोचने लगा कि मुझे बड़ा बनना है, और बनना कैसे है ये सोचता रहता सारी रात। एक रात जब वह सो रहा था तो उसने एक सपना दिखाई दिया। जब वह पत्थर तोड़ने जा रहा था तो उसे रास्ते में एक बहुत बड़ा बंगला दिखाई दिया, घर दिखाई दिया, या उसे कोठी भी कह सकते हैं कि दिखाई दिया। उसने सोचा यह बंगला ही सबसे बड़ा है, यह मेरे पास होना चाहिए। वह बहुत देर तक बंगले को देखता रहा। कुछ देर बाद वहां से एक व्यक्ति आया जिसको सभी लोग फूलों की माला पहना रहे थे और जय जयकार कर रहे थे उसकी। वह व्यक्ति कोई राजनेता था। उस पत्थर तोड़ने वाले ने सोचा कि यह बंगला तो बड़ा नहीं है, बड़ा तो वह व्यक्ति है जिसको सब इतना आदर सत्कार कर रहे हैं। अब वह पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति सोचने लगा कि मुझे अब नेता बनना है। बंगला और नेता धूप में खड़े खड़े देखा उसने थोड़ी देर कि ये भी पानी से तरपतर हो रहे हैं, मैं भी तरपतर हो रहा हूँ। तो मुझे इनके जैसा नहीं बनना, ना नेता जैसा बनना है, ना बंगला चाहिए। मुझे तो सूरज जैसा बनना है, जिसकी वजह से हम गर्मी में पानी पानी हो रहे हैं। तो सूरज सबसे बड़ा है, तो मैं सूरज जैसा बनूंगा, जो इतना ऊपर रहकर भी चमक रहा है और रोशनी दे रहा है। मुझे भी कितना पसीने से तरपतर हो गया हूँ, मुझे अब सूरज बनना है। वह सूरज को देखकर सोच ही रहा था कि इतनी देर में घना बादल आया और सूरज को ढक दिया। पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति सोचने लगा कि यह बादल तो सूरज से भी बड़ा है, ये जो सूरज को भी ढककर चला गया। मुझे तो बादल जैसा बनना है। अब वो अपना निर्णय बदल देता है, सूरज की जगह बादल ले लेता है। वह व्यक्ति बादल को देख ही रहा था कि एक झोंके में हवा का झोंका आया और बादल को दूसरी साइड ले गया। अब पत्थर तोड़ने वाला सोचने लगा कि ये तो बादल में भी कम जोर नहीं है, ये हवा ज्यादा ताकतवर है। मुझे तो अब हवा जैसा बनना है, मुझे बादल जैसा भी नहीं बनना। अब वो निर्णय भी छोड़ देता है, अब हवा पर आ जाता है। हवा चलती है, पहाड़ से टकराती है, वो भी रास्ता बदल देती है। इस पहाड़ का टस से मस कुछ नहीं होता, यानी पहाड़ में भी दम नहीं है। अब वो ये भी सोच लेता है कि मुझे अब पहाड़ जैसा भी नहीं बनना, ये तो पहाड़ से टकरा कर चली गई। ये क्या हो रहा है? इतना बड़ा पहाड़ जो हवा को विशाल झोंके का रास्ता बदलने के लिए मजबूत कर दिया, टस से मस भी नहीं हुआ, उसे एक छोटा सा व्यक्ति तोड़ रहा है। अब वो देखता है कि व्यक्ति तोड़ रहा है। व्यक्ति बार बार सोच रहा था कि ये नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता, मुझे पत्थर तोड़ने वाला नहीं बनना, किसी भी हाल में नहीं बनना, मुझे पत्थर तोड़ने वाला बनना ही नहीं है। क्योंकि वह स्वयं पत्थर तोड़ने वाला ही था। उसकी आंखों के सामने आ रहा था कि एक व्यक्ति पहाड़ के टुकड़े टुकड़े कर रहा है। उनकी आंखें खुल गई और फिर उसने सोचा कि मैं जो हूँ, जिस हाल में भी हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं अच्छा हूँ, यानी सबसे बड़ा मैं ही हूँ जो इस पहाड़ को तोड़ रहा हूँ। मैं ऐसे ही सबको बड़ा समझ रहा हूँ कि ये बड़ा है, वो बड़ा है, धूप बड़ी है, छाए बड़ी है, पहाड़ बड़ा, मतलब कुछ भी बड़ा नहीं है, मैं ही बड़ा हूँ सबसे। ईश्वर ने आपको सबसे अलग बनाया है। आप दूसरों की नकल करके ईश्वर का अपमान न करें। दोस्तों, हमारे पास जो भी चीज़ें हैं, हम जिस भी पदवी पर बैठे हैं, हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए। हम हमेशा दूसरों को देखते हैं कि उसके पास क्या है, उसके पास क्या नहीं है। इसी उधेड़ बुन के चक्कर में हम
असंतुष्ट रहते हैं और उदास रहते हैं, अपने आप को कोसते रहते हैं। यदि आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो अपने आप को आशावादी बनाए। आशा ही जीवन है। आप जो भी है, जिस भी पदवी पर है, ठीक है, अगर कोई कमी रह भी गई है तो उसे कोशिश करें, प्रयत्न करें, तभी आगे बढ़ेंगे। कोई भी व्यक्ति 100% परफेक्ट नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ हमारे में कमी है, तो उसे पूरा करने की कोशिश करें ना। अगर हम दुखी हो जाएंगे तो उससे क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं है। आंखों में अगर गरूर आ जाए तो इंसान को इंसान दिखाई नहीं देता। जैसे छत पर चढ़ जाओ तो अपना ही मकान दिखाई नहीं देता। इसलिए आप जैसे भी हो, जिस भी हाल में हो, अपने आप को खुश और संतुष्ट रखो। इससे आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। एवं जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रयत्न करते रहो। आपको कभी रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है। जैसे कि आपको पता है पानी खड़ा है एक जगह तो वो स्मेल मारने लग जाता है, गंदी स्मेल मारता है, बदबू आने लग जाती है। और जो बहता हुआ पानी होता है, आपने कभी उसमें गंध नहीं देखी होगी, गंदी स्मेल नहीं देखी होगी। खड़े हुए पानी का होता है कि वो खड़ा है तो स्मेल आएगी, और कीटाणु विटाणु होंगे तो उस वजह से स्मेल आएगी ही। हमें चलते पानी की तरह रहना है। चलते पानी में कभी भी स्मेल नहीं आती, और आगे बढ़ते रहना है और आगे ही बढ़ते रहना है। हमें किसी से जलन नहीं करनी। अपना देखना है कि हम किस तरह आगे बढ़ सकते। एक बात बताओ, अगर हम किसी को देख के जलेंगे भी तो हमें हासिल क्या होगा? कुछ भी नहीं, निराशा ही हासिल होगी हमेशा। और निराशा दूर करने के लिए हमें प्रयत्न करना है और खुद उस जगह पर जहां हम पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंचने की कोशिश करनी है। इसलिए अपने आप को किसी से कम नहीं समझें। जब आप अपने वर्तमान स्थिति से संतुष्ट होंगे तभी अपने अंदर एक आशावादी विचार उत्पन्न कर सकेंगे। जब आप अपनी जिंदगी से असंतुष्ट रहेंगे तो आप कोई नया विचार नहीं अपना पाएंगे, सुखी नहीं रह पाएंगे। और अगर आपको ये अच्छी लगी हो कहानी और आगे ऐसी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल अनु76 को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ANW76 को जरूर अपना साथ दीजिएगा। धन्यवाद जी।